नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समगोत्र और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ खाप पंचायतें तो आपने मैदान में देखी है। लगातार हरियाणा की खाप पंचायतें इन कानूनों में संशोधनों की मांग कर रही है, क्योंकि लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। और समगोत्र की बात करें तो गांव में ही लड़का और लड़की शादी करते हैं, कहीं ना कहीं समाज का ताना बाना खराब होने का काम होता है। कंडेला गांव की महिलाएं अब आगे आई हैं और इन कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही है और संशोधन की मांग कर रही हैं। हमारे साथ गीता शर्मा हैं जो ब्लॉक समिति सदस्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं। गीता जी, आज आप सामने आए हैं और सबसे पहले तो सभी महिलाओं को मातृ दिवस की, महिला दिवस की शुभकामनाएं। सभी महिलाओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। और आज हम आए हैं महिला दिवस पे, हम सरकार से कुछ मांगना चाहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो आजकल लड़कियां एक ही गोत्र में शादी कर रही हैं और माँ बाप इससे बहुत परेशान हैं, इनसे बहुत लंबी रंजिश चलती है। वो तो शादी करके चले जाते हैं पर माँ बाप को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है इसके लिए। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि आप इसमें कोई ऐसा कानून बनाएं ताकि बिना माँ बाप की रजामंदी के शादी लड़का और लड़की ना कर सके। गीता जी, आपको क्यों लगता है गांव में लड़का लड़की शादी संस्कारों की कमी है या जो सोशल मीडिया का ज़माना है, कहाँ कमी मानते हैं? देखो, माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ता। और यहाँ मोबाइल की एक देखो सोशल मीडिया की बहुत बड़ी कमी रही है, क्योंकि बच्चे मोबाइल का मिसयूज़ कर रहे हैं। और इस पे भी वैसे तो सरकार ने मोबाइल चला दिया, पर बच्चे तो इसको देखो अच्छे काम के लिए सरकार ने जो काम किया था बच्चे उसका मिसयूज कर रहे हैं। और यही कारण है आजकल बच्चे बिगड़ने का। और क्योंकि परिवार भी छोटे हैं, हम मानते हैं कि परिवार इतने छोटे हो चुके हैं कि उनको दादा दादी नाना नानी का बच्चों के संस्कार नहीं मिल पाते। कहीं ना कहीं कमी ये भी है। और सोशल मीडिया की तो देखो सबसे ज़्यादा कमी है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, पहले जब शादी की जाती थी तो माँ का गोद, दादी का गोद छोड़ा जाता था। अब मतलब गोद छोड़े जा रहे हैं लगातार, दादी का गोद भी छोड़ देते हैं। तो कहाँ मानते हैं कमी, रिश्तों में कमी है या रिश्ते आजकल बच्चों के नहीं हो रहे हैं, लव मैरिज ज़्यादा हो रही है? हाँ, ये भी एक है तो खैर, पर देखो जो परंपराएं चली आ रही हैं बरसों से, हम उनको कैसे तोड़ दें। और हाँ, बच्चों के अंदर आजकल पेशेंस नहीं रह रहा। माँ बाप देखो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी शादी के लिए भी अनेक बच्चे ढूंढेंगे, अनेक घर ढूंढेंगे, पर बच्चों में पेशेंस नहीं है। और रही बात गोत्र की, गोत्र देखो पहले छोड़ा जाता था, वो परंपरा तो आज भी चलेगी। और अगर ये बच्चों मतलब नहीं गोद, अब तो ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अब तो गोद छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब तो बच्चों में ऐसी लत सी लग गई है ये, जो एक ही गोत्र में शादी कर लेते हैं, बाकी ये गलत है। कौन से कानून में आपको लगता है कि दिक्कत है, बदलाव होना चाहिए? देखो, एक तो ये सबसे बड़ी गोत्र माँ बाप की रजामंदी के बगैर बच्चे को शादी नहीं करनी चाहिए। ऊपर से लिविंग जो रिलेशनशिप चल रहा है आजकल, ये क्या करते हैं, एक तो पति घर पे है और एक पति साथ रह रहा है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। देखो यहाँ पुरुष बेचारे क्या करेंगे, अब वो भरे पूरे परिवार को छोड़ के कहीं चल जाके रहने लग जाए, ये भी गलत है। इसके लिए भी सरकार को ठोस कदम रखने चाहिए। कंडेला खाप की बात करें तो कंडेला खाप या हरियाणा की जितनी भी खापें हैं, समगोत्र और लिव इन रिलेशन के स्लिप के खिलाफ सरकार से निवेदन करते हैं कि इन कानूनों में बदलाव होना चाहिए। उनकी मांगों को अभी तक सुना नहीं गया। आपको क्या लगता है महिलाओं की बातें हैं जो सरकार तक पहुंचेगी, आपकी सुनवाई होगी? देखो, सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि हम एक उम्मीद से ही बाहर निकले हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने। और रही कंडेला खाप की, उन्होंने कोशिश की, हम भी कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं, हम हर स्कूल कॉलेज, हर नुक्कड़, हम सांस्कृतिक के माध्यम से या अपनी लैंग्वेज के माध्यम से या कोई मतलब कुछ भी, मतलब हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने चाहे मर्जी जो करना पड़े, हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा के ही रहेंगे। किसी को ज्ञापन दिया अपनी मांगों का अभी तक? आज हम ज्ञापन देंगे डीसी को, और महिला दिवस के पे ही हम ये सब करने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार महिला दिवस पे हमें ये तोहफा दे। ताई जी, आपने पहले का समय देखा है और आज का समय भी देख रहे हैं। पहले जब शादी के लिए रिश्ते आते थे तो लड़की भी शर्माती थी, कहीं ना कहीं लड़के भी मना कर देते थे। अब सरेआम आप देख सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले ही इकट्ठे रह रहे हैं, समगोत्र में शादी हो रही है। तो कितना समाज के लिए खतरा मानते हैं? बेटा अच्छी बात नहीं है यार, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बच्चियों की। सरकार ने साथ नहीं देना चाहिए हैं? हमने तो बेटा बहुत शर्म आया कर दी। हम तो शर्मांदे छुप जाते, चाहे नौकरी वाला मिल जाता चाहे आड़ी मिल जाता, उसी के चले जाते जो माँ बाप भेजता था। यार सही टाइम से हम अपना खाना भी खा रहे थे, कमा भी रहे थे, खेत भी कमा रहे थे। और तो क्या बेटा, पिस्या हुआ भी है, मैंने तो चक्की से भी पिस्या हुआ है, फिर भी हम तो कभी नहीं घबराए काम करने से। क्या माँ बाप लड़की और लड़के के लिए कोई गलत रिश्ता देखते हैं जो पहले ही शादी करते हैं? बेटा
माँ बाप कोई नहीं देखता, सब ये सोचता है मेरी बेटी ने पता नहीं कहाँ शादी कर दूँ, मैं सही से रहे। और भविष्य, एक बात मैं सही बोलूँ बेटा, कहीं कहीं तो माँ भी भविष्य खो रही है, माँ भी खो रही है भविष्य। लेकिन उन माओ ने ऐसे देखना नहीं चाहिए कि अपनी बेटी को संस्कार दो और सही डाला पढ़ाओ। जब वो बेटी गलत चल रहा है तो उसने अपना घर में काम लगा और मतलब टाइम से शादी कर दो। आजकल फ़ोन में जो वीडियो आती है, वीडियो देखते हैं कि माँ बाप जो रिश्ता देखते हैं, लड़के को हम जानते नहीं है कैसे शादी कर लें, जिसको हम जानते हैं उससे शादी करते हैं। बहुत से लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। बेटा बहुत से बनाते जरूर हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये बढ़िया बात नहीं है। उसके संस्कार भी देखने चाहिए और पूछने भी चाहिए कि भाई ये हमने ये कैसा लड़का ढूंढा है, उसका भेद भी पूरा लेना चाहिए। आप कैसे मानते हैं अभी तक जितना अभी समाज में बदलाव हुआ धीरे धीरे, समाज के लिए अच्छा है या गलत है? गलत है जी। अभी लग तो अच्छा हो ही नहीं रहा कुछ भी। मैं मानती हूँ सरकार इसका साथ नहीं दे। जो ये सरकार है इनको ऐसे बताती है भी हम पैसे भी देंगे और सिक्योरिटी भी देंगे, ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इनको पैसा नहीं मिलेगा, ये कदम नहीं उठाएंगे। इसमें सरकार का भी आता है। माँ बाप बच्चे को जैसे 20 साल 25 साल पालता है और लड़की छोड़कर चली जाती है, फिर कहती है बच्ची कि हम आपको जानते नहीं हैं, तो माँ बाप पे कैसा बीतता है उस समय, क्या दुख माँ बाप रहता तो है? मर जाता है जी, जिंदे मरा फिरा है। माँ बाप तो सारे रंगचा जो खबाब से गाते हैं सारे टूट जाते हैं। माँ बाप के तो समाज में बोलने जोगे भी नहीं रहते हैं। क्या करे फिर, बेचारा ने जिंदा लाश फिरना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ सरकार से भाई अच्छे कानून काटो। जो और कानून भी तो लिखने लग रहे हैं, ये कानून भी अच्छे काटो ना। भी सरकार में कोई बेटी ऐसा कदम ना उठावे, बेटा ऐसा कदम ना उठावे। या अच्छा न्यू दिखा है भाई ये कदम उठा रही है, उसको अच्छी सी अच्छी सजा दो। जो सजा मिलेगी ना बच्चा ने दूसरा भी डरेगा। जो इस सजा नहीं मिल रही तो कैसे डरेंगे? मैम, खा पे जो लड़कियों की शादी की उम्र है 21 से कम की मांग कर रहे हैं कि 21 साल ज़्यादा उम्र है, बच्चियों को पढ़ाने की जो बात है, जो बच्ची पढ़ेगी उसको हम पढ़ाएंगे भी, और जो बच्ची रुचि नहीं रखती है पढ़ाई में उसकी शादी जल्द से जल्द हम करें। 21 साल उम्र तो ठीक रखी है, लेकिन पेरेंट्स के संस्कार साथ में ज़रूर होने चाहिए। अगर संस्कार साथ में होंगे तो आगे बच्चे बिल्कुल अच्छे रहेंगे। ये नहीं है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि मेरे बेटा बेटी कैसे हैं, उनको पता होता है, सब पता होता है, लेकिन बिगाड़ने में कुछ पेरेंट्स का भी हाथ होता है। और लेकिन कुछ भोले भाले होते हैं जिनको नहीं पता होता, उनका बच्चे फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको देते हैं मोबाइल वगैरह तो यूज करने के लिए, पढ़ाई के लिए देते हैं उनको। ये बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, फिर वो गलत है, बहुत गलत है। हम सरकार से यही डिमांड करेंगे कि ये लिविंग्स वाला सिस्टम बिल्कुल ही बंद कर दें। एक ये सेफ हाउस में रखते हैं वो भी बिल्कुल बंद करें। अगर उनको ये ऐसा मिलेगा तो वो आगे अपने आप बंद हो जाएगा ये सिस्टम सारा। तो आप देख सकते हैं कंडेला गांव का आपने नाम हर बार सुर्खियों में सुना होगा, चाहे समाज में कोई भी मुद्दा हो, चाहे जींद में आंदोलन की बात हो, तो कंडेला खाप और कंडेला गांव खास तौर पर चर्चा में रहता है। अब लिव इन रिलेशनशिप और समगोत्र विवाह को लेकर कंडेला गांव की महिलाएं सामने आई हैं और इन्होंने सरकार से मांग की है समगोत्र विवाह के खिलाफ एक कानून बनाया जाए और जो गांव में शादी की जाती है जिससे समाज का ताना बाना खराब होता है। और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ भी महिलाएं आगे आई हैं क्योंकि समाज का धीरे धीरे ताना बाना खराब हो रहा है और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी पर भी गलत असर दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात है महिलाओं की जो आवाज़ है सरकार तक पहुंचती है और सरकार क्या कुछ महिलाओं की मांगों पर अपना नजरिया रखती है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।